Hello, dear. Good morning, all of you. And today I am going to tell you about schedule of the Indian Constitution. And आप समझते होंगे कि शेड्यूल जो है कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ामिनेशन के लिए। एंड चाहे वो आपका स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे आपका सेंट्रल लेवल का कोई एग्ज़ाम हो, it is the important part of the competition level examination. You know about that. So that today I am discuss about schedule. Okay, and you know about शेड्यूल को अगर हम पढ़ें तो बहुत ही हमको समय लग सकता है, लेकिन हम आपको अधिक से अधिक समय ना लेते हुए हम लोग आपका 2-3 मिनट में हम इसे समाप्त करते हैं। और आप देख रहे होंगे किस तरीके से मैंने शेड्यूल को राइट किया हुआ है, लिखा हुआ है, जिससे कि हमें ज़्यादा समय ना लगे और हम ज़्यादा फालतू की चीज़ें भी ना पढ़ पाएँ, और जिससे कि हम मतलब फैक्ट्स और पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें पढ़ें। यू नो दैट अबाउट। सो लेट्स बिगिन। सो आप देख रहे होंगे शेड्यूल हमारा हेडिंग पड़ा हुआ है। एंड शेड्यूल फर्स्ट में आप देख रहे होंगे शेड्यूल फर्स्ट इज़ द शेड्यूल फर्स्ट में आपका क्या है, आपका स्टेट एंड आपका यूटी, स्टेट एंड यूटी के बारे में प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक ये आपका शेड्यूल 1 में स्टेट एंड यूटी के बारे में बताया गया है। एंड शेड्यूल आप 2 देखेंगे तो शेड्यूल 2 में आपके वेतन और भत्ते दिए गए हैं, और जो कि आप देख रहे होंगे जैसे मैंने पीएम लिख के, प्राइम मिनिस्टर पीएम का मतलब है यहाँ पे, तो पीएम लिख करके मैंने क्रॉस चिन्ह लगाया हुआ है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रॉस ऑफ पीएम सर्कल? सो दैट मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जो पीएम का वेतन और भत्ते हैं वो शेड्यूल सेकंड में नहीं है, मतलब अनुसूची 2 में नहीं है। बाकी और सभी जो मिनिस्टर्स हैं और जो हमारे मतलब लोग हैं उनके वेतन और भत्ते हैं। अब आप आ जाइए शेड्यूल 3 में। तो शेड्यूल 3 में आपकी शपथ है, यानी कि ओथ है। और देखिए मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया हुआ है जो कि प्रेसिडेंट का है, एक गवर्नर का है, वाइस प्रेसिडेंट का है। प्रेसिडेंट आप समझ रहे होंगे कि राष्ट्रपति, गवर्नर राज्यपाल, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति, इन लोगों की शपथ का प्रावधान शेड्यूल में 3 में नहीं है। बाकी सभी लोगों की शपथ शेड्यूल 3 में है। ठीक है, हम आप बात करेंगे चौथी शेड्यूल में। चौथी शेड्यूल में क्या है, आर्टिकल 80 का सब क्लॉज 2 है, 80 का क्लॉज 2 है। और इसमें क्या हुआ है, स्टेट और यूटी जो राज्य हैं और मतलब यूटी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ पर जो राज्यसभा की जो सीटें होंगी वो आपकी सेंसस ऑफ 1971 यानी कि 1971 के अनुसार राज्यसभा की जो सीटें हैं राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में होंगी। ये आपका संविधान में 80 का क्लॉज 2 में दिया गया है। ठीक है, ये शेड्यूल 4 में लिखा हुआ है। एंड शेड्यूल अगर 5 की बात करें, शेड्यूल 5 में SC ST के लिए कुछ प्रावधान के बारे में बताया गया है। ठीक है, एंड शेड्यूल 6 की बात करें, शेड्यूल 6 में आपको देख रहे होंगे तो शेड्यूल 6 में क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ATMM। तो A का मतलब क्या है यहाँ पे असम, और T का मतलब क्या है त्रिपुरा, एंड M का मतलब है मिज़ोरम, एंड M का मतलब है आपका मेघालय एक। ठीक है, और यहाँ पे देखो मैंने मणिपुर को 3 क्रॉस चिन्ह से काटा हुआ है। दैट मीन्स आप कहीं मणिपुर ना, इस जो EM बने हुए हैं तो आप कहीं मणिपुर ना देख लें, तो इस वजह से मैंने मणिपुर को काटा हुआ है। बाकी आप देख सकते हैं कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिज़ोरम एंड मेघालय, ये 4 स्टेट हैं जहां पे आपका इन राज्यों के लिए प्रावधान किया गया है शेड्यूल 6 में। एंड शेड्यूल 7 की बात करें, शेड्यूल 7 में आप देख रहे होंगे आर्टिकल 246 है, और जिसमें आपकी संघ सूची की बात होती है, राज्य सूची की बात होती है, समवर्ती सूची की बात होती है। कुल मिला के आप कह सकते हैं कि जो शेड्यूल 7 है, अनुसूची जो 7 है, वो आपको शेड्यूल के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, एंड हम लोग अब बात करेंगे शेड्यूल 8 के बारे में। तो शेड्यूल 8 के बारे में हमारे जब संविधान हमारा लागू हुआ था
1950 में 26 जनवरी इन 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ तो 14 भाषाएं हमारे संविधान में थी, जो कि शेड्यूल 8 में उस समय थी, ठीक है। इसके बाद आपको एक भाषा जोड़ेगी, 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, ठीक है। इस तब हमारी 15 हो गई, एंड फिर 3 भाषाएं जोड़ी गई, जहाँ पे आपको देख रहे हैं नमक का मतलब हमने यहाँ पे नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 3 भाषाएं ये जोड़ी गई, तो 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ये जोड़ी गई, तो हमारी 18 हो गई। फिर इसके बाद ये 4 भाषाएं जोड़ी गई अब 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, तो हमारी टोटल मिला के 22 भाषा हो गई हैं, और जो कि ये आर्टिकल 343 में ये भाषाएं दी गई हैं, ठीक है, भाषा दी गई है। एंड फिर हम लोग शेड्यूल 9 के बारे में बात करेंगे। तो शेड्यूल 9 में आपका आप देखते होंगे 1951 में लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार हुआ था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, तो ये शेड्यूल 9 को जोड़ा गया था। एंड हम लोग शेड्यूल 10 के बारे में देखेंगे। तो शेड्यूल 10 में जब राजीव गांधी आई थिंक प्राइम मिनिस्टर थे, तो दल बदल कानून लाया गया था, तो उसका अमेंडमेंट किया गया था, जो कि शेड्यूल 10 अंडर शेड्यूल 10 में जोड़ा गया है, ठीक है। ये 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 में हुआ था। अब शेड्यूल हम 11 के बारे में देखेंगे। तो शेड्यूल 11 में आर्टिकल 243 ए से लेकर के ओ तक आपको दिया गया है, ठीक है। शेड्यूल 11 एंड शेड्यूल 11 में क्या है, पंचायती राज है। पंचायती राज 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में जोड़ा गया है, ठीक है। अब हम शेड्यूल 12 के बारे में देखेंगे। आर्टिकल 243 पी से लेकर के ओ तक यहाँ हो गया, पी से लेकर के आगे तक प्रावधान है, और ये नगर पालिका के बारे में है, ठीक है। तो शेड्यूल हमारी ये कंप्लीट हो गई। अगर आप इसको वीडियो को 2-3 बार में आप रिवाइज करके देखते हैं, तो आपको मतलब ये आपका ये क्वेश्चन पक्का हो जाता है, ठीक है। ओके, and I will meet you on the next video. Okay.